नमस्कार. नमस्कार. सर्वांना खूप खूप दिवाळीची शुभेच्छा आणि नववर्ष खूप चांगला जाणार अशी मी अपेक्षा करतो. आणि आज आमच्या समोर आहे श्री संतोष मंडलेचाजी, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर, आणि डॉक्टर सुकन्या अय्यरजी, भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ. सर्वांना खूप खूप आजच्या दिवसाची शुभेच्छा. आणि आम्ही आजचा कार्यक्रम सुरू करत आहोत. सुकन्याजी, प्लीज. Thank you, Manpreet. Thank you, sir. And before I start, I will just say that today's program is about. आज का प्रोग्राम जो है MSMEs के बारे में है, and MSMEs ने कैसे effective role play किया है towards Indian economy, towards the contribution of Indian economy. उसके संदर्भात से महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, आई विल लाइक टू इनवाइट यू सर, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो. एक सोच हमारी प्रकोष्ठ का एक सीरीज है, आपका स्वागत है उसमें. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. As we all know, sir, like MSMEs, they are an integral part of Indian economy. एंड मोस्टली बिकॉज वो उसमें जो है ब्रॉडली है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, तो उसका जो आउटरीच है एमएसएमई, दे आर फार मोर डाइवर्सिफाइड. इसके संदर्भात में आपके साथ कुछ आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट एमएसएमईज. शैल वी स्टार्ट सर? नमस्कार. प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ. मी संतोष मंडलेचा अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना दिवाळीनंतरच्या या नूतन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हे नवीन वर्ष अतिशय सुखसमृद्धीचं, भरभराटीचं, आणि या महामारीच्या नंतर निश्चितपणानं आपल्याला आता एक गोष्ट ऍड करावं लागेल की आरोग्यदायी आणि भरभराटीचं नाव. या शुभेच्छा मी महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीनं आपल्या सर्वांना. सुकन्या अय्यर मॅडमने आता जो विषय मांडला की MSME म्हणजे लघुत्तम आणि लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म अशी जी आपली इंडस्ट्रीची रचना आहे, त्याच्या संदर्भात त्यांनी हा प्रश्न विचारला. आपल्या सगळ्यांना निश्चितपणाने एक गोष्ट सांगू इच्छितो की गेल्या अनेक वर्षांपासून MSMEला अनन्यसाधारण असं महत्व प्राप्त होतं. आपण कोणत्याही देशाची जी काही डेव्हलपमेंट होत असते तिला मोजमाप करण्याकरता GDP हा एक मोठा स्रोत असतो, आणि त्याच्या माध्यमातून सर्वजण त्या देशाची जी प्रगती होते त्याचा मापदंड करण्यासाठी या GDPचा उपयोग. मला आणखी एक गोष्ट आपल्याला इथे निश्चितपणानं सांगायची आहे की भारताच्या GDP मध्ये साधारणतः 8% रोल हा MSMEचा, आणि 45% हा रोजगार MSMEच्या माध्यमातून. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचं वातावरण निर्माण व्हायचं असेल, त्या GDPला पोषक असं वातावरण पाहिजे असेल, तर तिथल्या घटकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, आणि ती क्रयशक्ती अशा पद्धतीने वाढू शकते तर तिथल्या लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. आणि आज जसं मी अगोदर आपल्याला सांगितलं की MSMEच्या माध्यमातून फार मोठ्या प्रमाणात जवळजवळ 13 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला. आज भारताची जी आर्थिक परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये या MSMEच्या माध्यमातून फार मोठं असं योगदान हे कायम मिळत असतं, आणि म्हणून सरकार ह्या गोष्टींवरती प्रामुख्याने लक्ष देत असतं
की MSME ला सगळ्या प्रकारच्या अशा सुखसुविधा उपलब्ध करून देतात. आता माननीय पंतप्रधानांनी अनेक गोष्टी आहेत की त्यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या MSME ला फार मोठं असं सहकार्य देण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलेलं आहे. मला असं वाटतंय की ज्या पद्धतीने त्यांनी त्याच्यावरती काम केलंय, निश्चितपणानं भविष्यामध्ये MSME ला जे अनन्यसाधारण असं महत्व दिलं जातंय ते खऱ्या आपण अधोरेखित होईल. Sir, what are those various policies जो MSME की जो policies हैं इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड स्पेशली इन द रीसेंट टाइम्स, जो कोरोना के जो टाइम्स में, पैंडमिक के टाइम्स में, और वो जो 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 लाभार्थी हैं उनको पहुंचा है कि नहीं है, ये स्पेशली इन केस ऑफ महाराष्ट्र? बहुत सटीक प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद जिस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट हुई थी, भारत सरकार ने जिस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास किया, मेरे को तो लगता है कि ये पूरे विश्व में एक अलग तरह से ये सराहने वाला प्रयास भारत सरकार, माननीय पंतप्रधान जी निर्मला सीतारमण मैडम और उनके पूरे सहकारी, और विशेषता में यहाँ पर नाम लूंगा गडकरी साहब का, जो MSME मिनिस्ट्री जिनके पास है, इन्होंने जिस प्रकार से इस महामारी पैंडेमिक के तहत अलग अलग स्कीम देने का जो प्रयास किया है, फिर वो जिनका कुछ बैलेंस था उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा लोन देने का जो प्रयास सरकार ने किया है MSME के, और उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक सैंक्शन दिया था, उसमें से आज लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास उसका वितरण भी हो चुका है उस खर्च का, और उसका बेनिफिट पूरी MSME ले रही है। उसमें और लोगों को जुड़ना चाहिए। सरकार ने इस बात को भी ध्यान में लिया है कि MSME केवल उद्यमियों के लिए नहीं रहेगी, जो सेवा पुराते हैं, जो सर्विस सेक्टर है, फिर किराना वाला भी हो या और किस तरह से जो सुविधा देने वाले जो लोग हैं, उनको भी इस स्कीम में लाने का प्रयास सरकार ने किया है। तो लगता है कि महाराष्ट्र चेंबर हो या अलग अलग संस्थाएं जो है, उन्होंने जो जो सुझाव इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिए हैं, उसका बेनिफिट आज सब लोगों को। दूसरी एक स्कीम इन्होंने लाई थी, वो ये थी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी स्कीम सरकार ने ली है, और उसका उपयोग आज ग्राउंड रियलिटी में थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन जरूर हो रहा है। Yes. जिस तरह से हर प्रकार का मॉनिटरिंग भारत सरकार कर रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से भारत सरकार ने ये सारी नई नई स्कीम लाई है, उसका उपयोग हर आदमी तक पहुंचने के लिए सरकार जिस तरह से प्रतिबद्ध है, मैं इस कार्यक्रम के तहत अपने सभी नागरिकों को, इसके जो लाभार्थी आज है, जो होने वाले हैं, उनको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सरकार ने अपना काम किया है, लेकिन सरकार के साथ इस सोच कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी भी सोच लगानी है कि जिस तरह से सरकार ने जिस उद्देश्य से ये स्कीम्स लाई है, उस उद्देश्य को सफल करने के लिए अपना भी सहभाग देना जरूरी है। मैं तो हरदम यही कहता हूँ, सुझाव से पहले सहयोग दीजिए, और अगर हमने जो सुझाव दिए हैं उसके साथ अगर हम सहयोग देंगे, तो सरकार ने जो ये नई नई स्कीम्स लाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से सफल होने में उसको प्रयत्न सब लोगों को करना जरूरी है। सर, आपने जो विस्तार रूप से जो बताया, एक संक्ष और एक जो आपने एक एग्जाम्पल्स दिए, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावशाली था,
और ये लोगों तक पहुंचेगा। और आपके जो इंसाइट्स थे बहुत ही बढ़िया थे। एंड मैं और एक चीज इसमें बताना चाहता हूँ कि यस सर, बोलिए। अलग अलग स्कीम्स के बारे में कहा। यस, हाँ, यस, मेरे को लगता है कि सरकार ने हर वर्ग का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। यस, करेक्ट, अब जो एमएसएमईज हैं जिनके बैंक में ऑलरेडी लोन चल रहे थे उनको तो 20% एडिशनल और बाद में और 10% का बेनिफिट सरकार ने देने की कोशिश की। लेकिन जो छोटे वेंडर्स हैं, करेक्ट, हम लोग स्ट्रीट वेंडर्स जो रोज अपना बिजनेस करते हैं, रोजगार, पैसा कमा के अपना कारोबार चलाते हैं, उन लोगों का जिस तरह से सरकार ने अध्ययन किया और उनके लिए जो स्ट्रीट वेंडर के लिए एक स्कीम लाई है, मिलान साहब ने उसका बहुत अच्छे से वितरण किया, उसको स्कीम को लॉन्च किया। मेरे को लगता है कि जितनी बड़ी तादाद में उन लोगों को, हालांकि 10,000 रुपए का ही ये लोन था, बट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये स्कीम जो सरकार, मेरे को लगता है ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो सरकार की है। ऐसा सर आपने वो बोला स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्वनिधि, वो उसके अंतर्गत उनको फॉर्मलाइज इकोनॉमी, क्योंकि हम उनको वो सीएमआई डेटा हो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डेटा में उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो जो काम करते हैं उनके बारे में हम बोलते ही नहीं, कभी भी हमने अध्ययन नहीं किया। तो ये एक नया एक उभर के आया है ऑब्जर्वेशन कि ये लोग भी इतना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को एंड दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। तो उनको भी फॉर्मलाइज्ड फोर्स में लेके आकर, और इस जो आपने जैसे आपने बोला 10,000 रुपये हो, चाहे वो छोटी मात्रा में हो, पर जो उपलब्धि उनको दिया है और इस समय में, कोरोना के समय में, तो वो एक काबिले तारीफ बात है। थैंक यू सो मच। और जो एमएसएमई के बारे में जो स्कीम सरकार ने की है वो बहुत ही सराहनीय है कि पंतप्रधान रोजगार योजना के तहत यस, वो एक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन का एक स्कीम, महिला उद्यमियों के लिए एक अलग तरह की स्कीम है। करेक्ट, तो बहुत सारी अच्छी स्कीम्स सरकार ने दी है और मुझको इस बात की बड़ी खुशी है कि सरकार ने जो ये नई स्कीम्स दी है उसका बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से लिया जाना शुरू हुआ। मुझे को लगता है कि जिस सरलता से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नजदीक के भविष्य काल में बहुत ही लोकप्रिय स्कीम्स सरकार की बनेगी, इसकी पूरी उम्मीद मुझे है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को इस प्रकार की स्कीम का बेनिफिट लेना है, इसके बारे में आपको सरकार के कार्यालय में तो जानकारी प्राप्त होगी, परंतु अगर किसी प्रकार की और भी सहायता क्या है, इसके लिए अगर कुछ छोटा मोटा मार्गदर्शन चाहिए होगा तो महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आपके लिए हर वक्त उपलब्ध है। इस बात को आप ध्यान रखें और आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये एक आपने आज एक प्रोत्साहक शब्द हमारे लिए कहा है, और जरूर ये महाराष्ट्र के लिए स्पेशली जो युवा है उनको एक प्रेरणा स्रोत होगा, वो आगे आ सकते हैं। ऐसे हमेशा हमारे पंतप्रधान कहते रहते हैं, जो युवा फोर्स है वो सक्षम है, स्पेशली वुमेन जो है वो भी सक्षम है। तो ये आप हमारे लिए एक बड़ी बात है, एक उपलब्धि है महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, आपके द्वारा। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अगर जैसे अभी बोला, आई वॉन्ट टू आस्क यू सर, हाउ बैंक्स के बारे में, जब इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग, हाउ डू बैंक्स एसेस, अगर आप एमएसएमई लोन देते हैं तो हाउ डू बैंक्स एसेस द वर्किंग कैपिटल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बोरोवर्स, ये कैसे एसेस करते हैं? नाही, आता जो तुम्ही प्रश्न विचारला आहे तो फार महत्वाचा आहे की कर्ज पुरवठा
ज्यावेळेस कोणतीही वित्तीय संस्था आपल्याला कर्ज देत असते त्यावेळेस त्यांना फक्त कर्ज देण्यामध्ये इंटरेस्ट नसतो, त्या कर्जाचा खऱ्या अर्थाने कसा उपयोग होतो, त्या कर्जातनं दिलेला हा पैसा हा तो उद्योजक, तो व्यापारी कशा पद्धतीनं वापरतो आणि त्याने जो काही प्रोजेक्ट डिफाईन केलेला आहे, ठरवलेला आहे, तो खऱ्या अर्थानं कसा त्याचं अंमलबजावणी होते, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करतो. आणि बँक्स ज्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टींवरती विचार करतो आणि ज्यावेळेस बँकेला असं वाटतं की आपण दिलेला हा पतपुरवठा योग्य पद्धतीनं हा उद्योजक किंवा हा व्यापारी वापरतो आणि मग त्याच्यातनं त्यांना अपेक्षित असलेलं रिटर्न्स किंवा कर्जाचे हप्ते हे योग्य वेळी योग्य पद्धतीने भरले जातात, अशा पद्धतीचं असेसमेंट आज करण्यात येतं. आणि मग हे सगळं करत असताना सरकारनं ह्या गोष्टीवरती एकंदरीत लक्ष दिलेलं आहे आणि ते विशेष करून केंद्र सरकार की आपल्याला हा उद्योजक घडवायचा किंवा एखादी उद्योजिका घडवायची, त्यांना प्रोत्साहनपर चांगले चांगले कार्यक्रम द्यावे. मला असं वाटतं की जसं मी अगोदर सांगितलं की वेगवेगळ्या स्कीमच्या माध्यमातून केंद्र सरकार हे आपल्याला प्रोत्साहित करतं आणि मग उद्योजक किंवा व्यापारी आपल्याला त्याच्यामध्ये सम्मिलित होणं एवढंच गरजेचं आहे. आणि वेगवेगळ्या स्कीम्स मी तर म्हणतो की सध्या ज्या पद्धतीने केंद्र सरकार आपल्या उद्योजकांना तयार होणं या दृष्टिकोनात, कारण आज आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे रोजगार हा विषय हा निश्चितपणानं सगळ्यांच्या विचारात आणि रोजगार हा नेमका कुठून निर्माण होऊ शकतो, तो ह्या MSMEच्याच माध्यमातून होतो. आणि जी मंडळी किंवा जे उद्योजक जास्त चांगल्या पद्धतीनं रोजगार निर्माण करते त्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या ह्या शासन दरबारी त्याच्यावर विचार करून नवीन नवीन स्कीम्स आणतोय. त्याचा नक्कीच फायदा हा तुमच्या आमच्या सर्व उद्योजकांना. नवउद्योजकांना मी एक गोष्ट नक्कीच सांगतो, या COVID-19च्या नंतर आपल्याला अनेक अशा संधी होत्या, सुरभीच्या माध्यमातून असेल किंवा वेगवेगळ्या बँकांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या माध्यमातून असेल, अशा वेगवेगळ्या स्कीमच्या अंतर्गत सरकारनं नवीन उद्योजक कसे त्याच्यासाठी एक चांगला प्रयत्न केला आणि आपण त्या प्रयत्नाला खऱ्या अर्थाने साथ देऊ असं. थैंक यू सो मच सर. इसी के संदर्भात मैं एक और, अभी आपने बैंक्स कैसे वर्किंग कैपिटल को एसेस करते बोला आपने, तो जो बैंक जब कैपिटल देते हैं वर्किंग कैपिटल का करते हैं, आर देयर एनी टारगेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर लेंडर्स बाय बैंक्स टू MSMEs? I didn't understand your question. कोई ऐसा कुछ टारगेट होता है क्या, जब कुछ है प्रिस्क्राइब करते हैं क्या, जब लेंडर्स को देते हैं बैंक्स के द्वारा टू MSMEs, इनका कुछ टारगेट रहता है क्या MSMEs को? हर बैंक को तो टारगेट दिया जाता है, उसके साथ इस चीज को भी बैंक को बोला जाता है कि आपको प्रॉपरली असेस करना है. उस प्रॉपर असेसमेंट के बाद जो उद्यमी उनके पास लोन एप्लीकेशन लेके आता है, उसको असेसमेंट करने के बाद उसको लोन, करेक्ट, और वो उस लोन असेसमेंट के लिए आपको नॉर्मली आपका जो टर्नओवर है यस, का 1/4, पहले 1/5 था, नाउ 1/4, और ड्यू टू पैंडेमिक उसमें और थोड़ी सी बढ़ोतरी, करेक्ट, बट ये बढ़ोतरी इसलिए की है कि उद्यमी को सक्षम किया जाए और उस उद्यमी को उसका बेनिफिट मिले, और इस तरह का कैलकुलेशन नॉर्मली बैंकर्स करते हैं कि जिससे वो पहले 1/5 था, अभी 1/4 हो गया. सर एक और है, अब हमने अभी वेरियस स्कीम्स के बारे में बात किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके संदर्भात कुछ स्कीम है सपोर्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? हाँ, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट तो दिया है, अलग अलग टाइप का सपोर्ट है. आप अगर जिसको IPR कहा जाए, हाँ, IPR,
आईपीआर में फिर क्या होता है कि एक तो आप अपना पेटेंट कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजी है, Yes. अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसका डिजाइन है तो वो डिजाइन आप उसका पेटेंट कर सकते हो। कोई होता है कि किसी ने बुक लिखा है या कोई ड्राइंग है या लोगो है तो Correct. कॉपीराइट भी किया जा सकता है। और उसके लिए सरकार ने, एमएसएमई डिपार्टमेंट ने सपोर्ट दिया हुआ है। फिर एनएसआईसी के थ्रू होता है, अलग अलग स्कीम्स होती है, उसके तहत आईपीआर के लिए बहुत बड़े सपोर्ट है। एक और है सर, मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा सपोर्ट सिस्टम ऐसा है फॉर इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है कि इम्प्रूविंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसका ही मतलब ये होता है अपना जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे बने। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ये एक स्कीम सरकार ने, ओके, उस स्कीम के तहत सरकार ने जो भी उद्यमी अपने प्रोडक्ट्स को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के ऊपर लेके आना चाहता है उसका अपग्रेडेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हुई है। उसका भी बेनिफिट आजकल छोटे उद्यमी लेना शुरू किए हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के सिटीज से। इस स्कीम का बहुत अच्छा उपयोग बहुत लोग कर रहे हैं और ये इस स्कीम के तहत जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया वो लोग एक्सपोर्ट में उसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। ये जानकारी हमें सर एक और है, मैं ये मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आईसीटी बोलते हैं ना, मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन और फॉर एंड कम्युनिकेशन टूल्स, इसका आप लोग ऐसे ये कैसे सपोर्ट मिल रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा आईसीटी को एमएसएमई सेक्टर में? एक्चुअली गवर्नमेंट में जैसा आपको बोला ना कि छोटे छोटे उद्यमियों को स्ट्रेंथन करने के लिए, और मैं जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया इस वक्त छोटी छोटी सुझाव का भी बड़ा बड़ा अध्ययन, और उस छोटी छोटी सुझाव का बड़ा बड़ा अध्ययन करके उस नतीजे पे पहुंचती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को इसका बेनिफिट कैसे मिले। और वही एक चीज है कि जैसे अभी आपने बताया कि डिजिटल फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन एनएसआईसी की भी कोई स्कीम्स होती है जहां पर आप डिजिटली अपना पूरा मार्केटिंग ई मार्केट के हिसाब से आपको काम। करेक्ट। दूसरा यही आपने जो अभी बताया, तो आजकल जेम गवर्नमेंट ई मार्केट ये बहुत बड़ा एवेन्यू सरकार ने बनाया हुआ है जिससे आज कोई भी छोटा उद्यमी किसी जगह से भी कहीं पर गवर्नमेंट के ऑफिसेस में सप्लाई करता। हालांकि इतना उसका प्रचार प्रसार करने के बावजूद जितना रजिस्ट्रेशन जितना उसको एक्सपेक्टेड है बिजनेस वहां पर होना उतना अभी हो नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से हर आदमी प्रयास कर रहा है, और मैं तो विशेष रूप से सरकार का इसमें ज्यादा योगदान देख रहा हूँ। जेम पोर्टल के ऊपर जिस प्रकार से दिए हुए सुझावों के तहत जो चेंजेस हो रहे हैं उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से फैल रहा है, और इस प्रकार से इस डिपार्टमेंट की तरफ से काम हो रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच सर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने जो बोला है लाइमलाइट में भी हाईलाइट किया आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। आखिर एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, हाउ डू यू थिंक सर एमएसएमई विल कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अभियान? ये जो पंत प्रधान ने हमारे बोला है कि ये बहुत ज़रूरी है, इस पैंडेमिक के दौरान हमें सक्षम रहना है अपने आप को। मैं सोचती हूँ आत्मनिर्भर का मतलब आत्मचिंतन, लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स, लोकलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, लोकल जो रिसोर्सेज हैं, तो गो वोकल फॉर लोकल,
तो आपके हिसाब से सर ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एमएसएमई टुवर्ड्स आप? एक्चुअली वैसा देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यस आत्मनिर्भर भारत आज हम लोग कह रहे हैं, स्वतंत्र के पहले इसको स्वदेशी कहा। पहले ऐसा होता था कि भारत का ही कच्चा माल अंग्रेज लोग इंग्लैंड में लेके जाते थे, वहां पर प्रोसेस कर वैल्यू एडिशन करते थे, भारतीयों को ही आके बेचते थे। मेरे को लगता है कि सरकार ने जो सोच लगाई है कि आज भारत में जिस प्रकार से उद्योजकता बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, आज भारत का नाम पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ लिया जाता है। पहले कभी भी बोलते थे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो यूरोप हो अमेरिका हो, वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट समझते हैं। बट कुछ गत सालों में विशेषतः छोटे उद्यमी हो या बड़े उद्योग हो, उन्होंने जिस तरह से एक काम किया है, आज पूरे विश्व में भारत के उत्पादनों को एक अलग रूप से देखते हैं। भारत के उत्पादन पे एक अलग विश्वास दिखाया जाता है और इसी वजह से हम लोग प्राउडली कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है। और ये मेक इन इंडिया का जो संकल्प माननीय पंतप्रधान साहब ने 4 साल पहले हम सबको दिया, और जिस तरह से हम लोगों का कामकाज शुरू हुआ है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेक इन इंडिया के बाद आत्मनिर्भर भारत, और उसके लिए जिस अध्ययन से छोटी छोटी चीजों के ऊपर से ध्यान दिया, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ वर्षों में भारत आत्मनिर्भर होगा ही। तो उस आत्मनिर्भरता केवल सरकार नहीं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनका सहकार्य, उनका सहभाग बहुत जरूरी है। आज सब लोगों को इस बात को लगता है कि भारतीय बनावट के जितने भी उत्पादन होंगे हमें लेना चाहिए, और अगर हम लोग इस तरह से अपना सहयोग देंगे, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत होने के लिए सबका साथ इसमें आएगा। और माननीय पंतप्रधान सब हर वक्त बोलते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये साथ देने का काम भारत के नागरिक निश्चित रूप से करेंगे, ये उम्मीद रखते हुए इस प्रश्न को। थैंक यू सो मच सर, आपने विस्तार रूप में और कहीं कहीं हमें आज आपने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया एमएसएमईज के बारे में, बहुत इंसाइटफुल था। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग ऑफ ऑल योर इनपुट्स। इट वाज ग्रेट हैविंग विथ यू सर संतोष मंडलेजा जी, एंड आई होप फ्यूचर में बहुत सारे इंटरेक्शंस ऐसे होंगे। आपके इंसाइट्स हम लोगों के द्वारा और लोगों के जो भी उनके क्वेरीज है आपको लेके आएंगे और एक जरिया बनेंगे। हमारा एक जो है ये प्रयास है, एक सोच जो सीरीज है कि सोचते हैं कि जो भी सरकार की जो उपलब्धियां है लोगों के लिए, लोगों को सक्षम करने के लिए, स्पेशली एमएसएमईज इस कोरोना टाइम्स में, डार्कर टाइम्स में, उनको जितना भी लोगों को सक्षम बनाए और एक पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो हम, क्योंकि हम इस नेगेटिव एटमॉस्फेयर से गुजर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की ज़रूरत है एक इकोनॉमी को, और आपका जो इंसाइट्स है ज़रूर उसके रास्ते पे चलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंसाइट। सोच के इस कार्यक्रम में मेरे को सम्मिलित करने के लिए
आपका, मनप्रीत जी आपका, विशेष रूप कर माधव जी भंडारी और डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि मेरी सोच में आए हुए जितने कुछ शब्द थे वो इस कार्यक्रम के रूप में आप तक पहुंचाने के लिए जो मुझे ये व्यासपीठ आपने उपलब्ध किया, इसलिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनप्रीत आपसे कुछ शब्द कहेंगे. मनप्रीत, ओवर टू यू. तुमच्या दोघांचा खूप खूप आभार आजच्या दिवशी, खास करके श्री संतोष मंडलेचा जी. खूप एक एनलाइटनमेंट मिळाली. आणि एक माझा प्रश्न होता असा की महाराष्ट्रामध्ये 358 तालुक्यात आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स कुठेपर्यंत पोचला आहे आणि जो खालील ग्रासरूटमध्ये जो असतात लोक आणि त्यांना हे मदतीसाठी काय करावं आणि कसा व्यवसाय सुरू करावं आणि काय काय महाराष्ट्र चेंबर करू शकतो, हे 2 शब्दामध्ये तुम्ही कसं सांगणार? खूप कठीण सवाल आहे 2 शब्दांसाठी, पण हे माझी विनंती. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ही संस्था गेल्या 93 वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये व्यापारी आणि उद्योजक यांचा समन्वय केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल यांच्याबरोबर घडवण्याचं काम चेंबरचं. मनप्रीत जी, आपण विचारलं की चेंबरचे मेंबर महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ सर्व तालुक्यांमध्ये चेंबरचे मेंबर आहेत. चेंबरच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातली जी व्यापारी महासंघ, त्या तिथले उद्योजक ज्या संघटना त्यांच्याशी आम्ही जोडले. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र एकमेव चेंबर असं आहे की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये आमच्या सभासदांची संख्या आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र चेंबरला हे अपेक्स चेंबर ऑफ द स्टेट असं संबोधलं. धन्यवाद. तुमच्या दोघांचा खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू संतोषजी, थँक्यू डॉक्टर सुकन्या. पुढील आपण नंतर भेटूया. थँक्यू. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Manpreet.